वर्किंग गाड़ी का पूरा फ्लोर बना हुआ है, आप देख सकते हो किस प्रकार से स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, एक बैच इधर लगा हुआ है, एक बैच उधर लगा हुआ है। आप देख सकते हो किस प्रकार से स्टूडेंट लगे हुए हैं। ये पूरा वर्किंग गाड़ी का पूरा फ्लोर है। ये स्कॉर्पियो में आ रहा है। अब आप देखेंगे तो ये ऊपर जो लग रहा है इंटरकूलर है। इंटरकूलर का काम क्या होता है, जो टर्बोचार्जर से गर्म हवा आ रही है। अब खोल देखो अभी कितना दिखा रहा है, 0.6 ओम दिखा रहा है। हाँ 0.6 ओम दिखा रहा है। वेलकम बैक। धूप हो रही है लेकिन हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग किए जा रहे हुए हैं और जो कस्टमर की गाड़ी आते हैं उनका भी इंस्पेक्शन हो रहा है। एक गाड़ी आई है महिंद्रा स्कॉर्पियो, उसको भी देखना क्या प्रॉब्लम है। ये जो गाड़ी है इसमें भी इशू है कि ऑयल इसमें लीकेज हो रहा है। और लीकेज कहाँ से हो रहा है, इसमें जो ड्राइव शाफ्ट जो एक्सल आता है, एक्सल से ऑयल निकल रहा है। यहाँ से आप ऑयल देख सकते हैं। तो इसमें जो ऑयल सील रिंग डलती है यहाँ पर, ये ऑयल सील रिंग इसकी कट गई है यहाँ पर। ये अब ये ऑयल सील रिंग के कटने से ये ऑयल यहाँ पर फैल रहा है। तो जो ड्राइव शाफ्ट के एक्सल, दो एक्सल रहते हैं। ये वाला एक्सल देखेंगे तो बिल्कुल एक्सल भी नया है और क्लीन में बूट इसका सही है। जब बूट कट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो बूट कटने से धूल मिट्टी अंदर जाती है और लीकेज होने स्टार्ट हो जाता है। तो ये लीकेज है। तो इसकी ऑयल सील रिंग है गियर की, ये ख़राब हो गई है। तो ये इंस्पेक्शन इस गाड़ी में किया है। दूसरा इंस्पेक्शन महिंद्रा स्कॉर्पियो में है। महिंद्रा स्कॉर्पियो में ऑयल आ रहा है, क्यों आ रहा है वो आपको बताते हैं। ये जो गाड़ी आई है इसमें से भी ऑयल का लीकेज हो रहा है और किस लेवल से लीक है वो आपको बताता हूँ। एक सेकंड, एक मिनट रुकना भाई लोगों। ऑयल इसमें से पहले हम लोगों ने इंस्पेक्ट कैसे किया कि ऑयल लीकेज है वो आपको बताते हैं। गाड़ी हम लोगों ने लिफ्ट पे ले ली है और ये लोग हमारे ट्रेनिंग करने वाले हैं। कस्टमर की गाड़ी आती है वो भी हम लोग इनको देते हैं। अभी इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें चैम्बर से ऑयल लीक हो रहा है। अगर कोई अनट्रेंड मैकेनिक होगा, स्टूडेंट होंगे तो ये बोल सकते हैं हाँ सर ये बोल्ट है, यहाँ से ऑयल आ रहा, तो क्या पता है बोल्ट लीकेज हो। अब चैम्बर का ऑयल आ रहा तो आपको, अगर चैम्बर पैकिंग लीकेज होती है तो कभी भी ऑयल इस चैम्बर से ऊपर नहीं जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस चैम्बर की से ऊपर से ऑयल आ रहा है। अगर चैम्बर की पैकिंग लीक होगी तो चैम्बर की पैकिंग से नीचे नीचे ऑयल आएगा। इसमें ऑयल पूरा चैम्बर की पैकिंग से भी ऊपर जा रहा है। सेल्फ भी इसका ऑयल में डूबा हुआ है। और दूसरी बात, गियर पे भी ऑयल इसमें आ रहा है। कहाँ से, ऊपर से लीकेज होकर नीचे तक। तो दूसरा ऑप्शन आता है कि टर्बोचार्जर लीक है तो टर्बोचार्जर में ऑयल आता है। लेकिन आप इस तरफ देखेंगे टर्बोचार्जर लगता है साइलेंसर की तरफ। तो साइलेंसर इसमें राइट साइड है, मेरे हाथ के राइट साइड में, और राइट साइड के ऊपर इसमें टर्बोचार्जर की तरफ से कोई भी इसमें ऑयल नहीं है। ये पूरा सूखा पड़ा है। टर्बोचार्जर में ऑयल नहीं है। अगर टर्बोचार्जर से ऑयल लीकेज होगा तो उसमें जो शाफ्ट में ऑयल चलता है टर्बोचार्जर से, वो ऑयल टर्बोचार्जर की शाफ्ट के अंदर जाएगा। शाफ्ट के अंदर जाके इनटेक मैनिफोल्ड, जहाँ से हवा खींचता है पंखा, उस पंखे के अंदर जाएगा। वो पंखा उस ऑयल को इंटरकूलर के अंदर भेजेगा और वहाँ से वो ऑयल इंटरकूलर से होते हुए इंजन के इनटेक वाल्व से अंदर जाएगा। तो गाड़ी ऑयल खाएगी और गाड़ी पीछे से ऑयल का धुआं देगी, लेकिन ऑयल कभी टपकेगा नहीं। अगर इंटरकूलर से ऑयल लीकेज है तो ऑयल कभी बाहर नहीं गिरेगा, वो अंदर ही अंदर टर्बोचार्जर होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, इंटरकूलर में। इंटरकूलर से वो इंटेक वाले पहुंच जाएगा। तो इंजन का ऑयल कम होता जाएगा, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा कि इंजन तो लीकेज ही नहीं है, तो ऑयल जा कर रहा है। तो टर्बोचार्जर होकर कहाँ जा रहा है, इंटेक वाल्व में। और जब गाड़ी स्टार्ट रहेगी तो वो व्हाइट स्मोक भी देगी। तो टर्बोचार्जर से कभी भी ऑयल आपका बाहर नहीं निकलेगा। तो इस कंडीशन में ऑयल जो आ रहा है आपका ऊपर से, तो नीचे से इंस्पेक्ट की है और नीचे से देखने में हम लोगों ने पाया कि नीचे वाली पैकिंग इसमें कहीं भी लीकेज नहीं है। इसको वॉश करेंगे, लेकिन कब, जब हम ये पकड़ लेंगे कि ऑयल अब इसके ऊपर से कहाँ आ रहा है, तो गाड़ी को अब उतारते हैं और देखते हैं कि नीचे से लीकेज नहीं है तो ऊपर से कहाँ से है। एक बार साइड हटिए सब लोग। स्कॉर्पियो एम हॉकी है। एक हमारे पास महिंद्रा की M2 DI है। तो DI गाड़ी जो ग्रीन कलर देखते हैं वो भी, उससे भी हम लोग सर्विस करवाते हैं। और ये सेम गाड़ी जो अभी जो महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 आ रहा है, ये सेम इंजन आ रहा है। अभी की भी जो गाड़ी देखेंगे तो यही जो 2025 मॉडल में आ रहा है। तो ये महिंद्रा का M हॉक इंजन है। ये M हॉक इंजन ही अभी भी महिंद्रा स्कॉर्पियो में आ रहा है। अब आप देखेंगे तो ये ऊपर जो लग रहा है इंटरकूलर है। इंटरकूलर का काम क्या होता है, जो टर्बोचार्जर से गर्म हवा आ रही है, अब खोलिए, जो टर्बोचार्जर से गर्म हवा आ रही है तो वो गर्म हवा इसमें जा रही है। अब इसमें आप कैसे पकड़ेंगे कि जो पाइप है इसमें ऑयल ये नहीं होना चाहिए, इस पाइप में ये ऑयल नहीं होना चाहिए। अब ये ऑयल आ रहा है तो ऑयल कहाँ से आ रहा है, टर्बोचार्जर से।
टर्बोचार्जर का ऑयल जो अपना ऑयल जो टर्बोचार्जर की शाफ्ट के लिए चाहिए वहां से वो टर्बोचार्जर शाफ्ट में जा रहा है, लेकिन टर्बोचार्जर की जो शाफ्ट की जो सील है वो कट गई है, तो वो कट के कहां पर आ रही है, एयर कंप्रेसर की तरफ। और एयर कंप्रेसर से हवा, बाहर से हवा भी खींच रहा है, एयर फिल्टर से हवा खींच रहा है, और आउटपुट जब दे रहा है इंजन के लिए तो आउटपुट पहले कहां जाएगा, इंटरकूलर में, जिससे हवा ठंडी होगी, ठंडी होके फिर ये हमारा जाएगा इनटेक में। अब इसमें तो ऑयल भरा हुआ है, ये तो पूरा बंद है, यहां से तो हमको पता लग नहीं रहा। अब हमें पता कहां से लग रहा है, इधर आइए, ये जो हमारी पैकिंग थी, ये पैकिंग हमारी डिजाइंड है किसके लिए, सिर्फ हवा को पास करने के लिए। अब इसमें ऑयल आ रहा है तो ऑयल यहां से टपक रहा है, ये ऑयल यहां जा रहा है और ये पूरी गाड़ी में नीचे जाके तैर रहा है। तो अगर आप इसकी पैकिंग भी आप अगर लगा देंगे इसकी पैकिंग, तो प्रॉब्लम क्या रहेगी, ये जो ऑयल टपक रहा है वो इंजन में जाएगा और इंजन को खराब करेगा। आप इसकी पैकिंग लगा कस्टमर को दे सकते हैं कि लीकेज हमने बंद कर दिया, लेकिन लीकेज बंद करने का नहीं है, ये टर्बोचार्जर या तो रिपेयर होगा या रिप्लेस होगा। टर्बोचार्जर या तो ये रिपेयर होगा या रिप्लेस होगा। ऑयल लीकेज हो रहा है, लीकेज तो हम लोग इसकी पैकिंग डाल देंगे नहीं, लेकिन पैकिंग नहीं डाल दी तो पूरा ऑयल ये कहा जा रहा है सिर्फ इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में जा रहा है, इंजन के मैनिफोल्ड में होते हुए इंजन के अंदर जा रहा है। तो इसका टर्बोचार्जर ही चेंज करना या रिप्लेस करना ही इसका एक ऑप्शन है, इसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप लीकेज को बंद कर सकते हैं सिर्फ पैकिंग डाल के, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। वो इंजन का ऑयल लेवल कम होता जाएगा और ऑयल लेवल कम होते वो टर्बोचार्जर से होते हुए इंजन के अंदर जाता जाएगा, जिससे टर्बोचार्जर काम भी नहीं कर रहा है, पिकअप भी नहीं ले रही है, टॉर्क भी नहीं ले रही है, और इंजन के अंदर जो डीजल जल रहा है उसके संग क्या है, ऑयल मिक्स हो रहा है और आग उसमें पूरे डीजल में लगी नहीं पा रही है, तो इसलिए गाड़ी पिकअप ले ही नहीं पा रही है। तो आपने जब कभी भी हाथ लगाएंगे इसमें, तो इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए इंटरकूलर में। इंटरकूलर का काम है फ्रेश हवा आए, ठंडी होके इंजन के अंदर जाए, सिर्फ इसमें हवा का काम है, ना डीजल ना पेट्रोल ना तेल ना ऑयल, कुछ भी इसमें नहीं होगा। और इसमें आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि इसमें टर्बोचार्जर का लीकेज है। अब मैंने बताया था टर्बोचार्जर बाहर से देखेंगे तो सूखा है, आप देख लीजिए, तो अंदर ही अंदर इंटरनली जो ऑयल इंजन का जा रहा है टर्बोचार्जर के, ऑयल चाहिए शाफ्ट को मूव करने के लिए, तो वहां पर वो जाके लीकेज हो रहा है। सर पर ऐसा कैसे हुआ सर, टर्बोचार्जर में टर्बोचार्जर की शाफ्ट घूमती है, सील कट जाती है, वो गाड़ी 1 लाख किलोमीटर 2 लाख 3 लाख किलोमीटर में इनकी लाइफ होती है टर्बोचार्जर की, कि 1 लाख किलोमीटर चलेगा 2 लाख किलोमीटर चलेगा। टर्बोचार्जर काम करता है हमारे 1.25 लाख आरपीएम पे। भाइयों टर्बोचार्जर के आरपीएम कितने होते हैं, 1.25 लाख आरपीएम। कितने, 1.25 लाख आरपीएम। अब आप सोच लो शाफ्ट कितनी स्पीड से घूमती होगी, मिनिमम भी 30 से 45 हज़ार चाहिए आरपीएम। गाड़ी अगर आपकी 1000 आरपीएम पे स्टार्ट है ना, उस टाइम पे भी कितने आरपीएम चाहिए टर्बोचार्जर को काम करने के लिए, 30,000 मिनिमम, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 1.25 लाख। जब गाड़ी 100 की स्पीड पे चलती है ना, तो 1.25 लाख आरपीएम की स्पीड से उसकी शाफ्ट घूम रही है, 1.25 लाख आरपीएम। अगर वो नहीं घूमेगी तो टर्बोचार्जर काम ही नहीं करेगा। जब पिस्टन चल रहा है 1000 की आरपीएम, तो पिस्टन खुद भी तो हवा खींच सकता है, टर्बोचार्जर को उससे दुगनी तिगनी प्रेशर से उसको हवा देनी है, तब उसको हाई आरपीएम पे करेगा, तब कंप्रेसर बाहर से हवा खींच रहा है इसका, तब वो इंटरकूलर से होते हुए प्रेशर भेज रहा है। गूगल खोलो, उस पर डालो टर्बोचार्जर आरपीएम कितने होने चाहिए, डालो डालो डालो, टर्बोचार्जर के आरपीएम कितने होने चाहिए। अभी नहीं खोलेंगे, टर्बोचार्जर चेंज होगा इसका, टर्बोचार्जर आएगा डलेगा तब ये, और फिर टर्बोचार्जर भी डालते टाइम ये पूरी लाइनें क्लीन करनी पड़ेंगी। अब इसका टर्बोचार्जर मंगाएंगे हम लोग नया, टर्बोचार्जर आएगा उस टाइम पे इसकी पूरी फिटिंग खोलनी पड़ेगी आपको, पेट्रोल से एयर से पानी से वॉश करना पड़ेगा आपको। 80 से 2 लाख रोटेशन पर, 80 से 2 लाख, ये बड़ी गाड़ियों के लिए है, और आरपीएम हाई हो गए। स्विफ्ट और ये सब इन गाड़ियों को, छोटी गाड़ियों को मिनिमम 30,000 तो चाहिए इसको एक्टिवेट होने के लिए। और कितनी स्पीड से शाफ्ट घूमती होगी, कितने आरपीएम शाफ्ट घूम रही है, अब उसको इतने आरपीएम पे कोई बेयरिंग लोड ले नहीं सकती है। बॉल बेयरिंग 1.25 लाख 2 लाख आरपीएम पे गुरु काम ही नहीं कर सकती है, समझ रहे हो। क्रैंक शाफ्ट भी 5000 आरपीएम 4000 आरपीएम 3000 आरपीएम पे तो 140 की स्पीड आ जाती है गाड़ी में, टॉप गियर में 3000 आरपीएम पे 120 की गाड़ी भग रही है, 3000 आरपीएम बस। उसमें भी उसके जो बेयरिंग है वो 1 लाख 2 लाख पे चेंज करनी पड़ती है। और 1.25 लाख आरपीएम से शाफ्ट घूम रहा है ना आपका, टरबाइन और इंटरकूलर्स के जो शाफ्ट है वो ऑयल उसमें बेयरिंग इतनी स्पीड से सक्सेसफुल ही नहीं है,
तो क्या लगाते हैं हम लोग उसमें, ऑयल की थिकनेस रहती है, ऑयल चलता है उसके आजू बाजू में, उसको बोलते हैं थिन लुब्रिकेशन। मतलब बिना बेरिंग के, जैसे वो आपकी जो ट्रेन रहती है ना, ट्रेन का जो एक्सल रहता है, ट्रेन के एक्सल गाड़ी टिकी हुई है, उस पर बेरिंग नहीं रहती है कोई, उसमें ऑयल चलता है, ऑयल से ये काम करता है। जैसे आपके जो बिगन बेयरिंग है, पीस है, वो भी तो चल रहे हैं। तो जो अगर ऑयल, जब इंजन में जो ऑयल नहीं रहता है तो बिगन बेयरिंग पीस चिपक जाते हैं, लेकिन ऑयल चलता है तो वो चिपकते नहीं है। क्यों? क्योंकि बिगन बेयरिंग का जो पीस है और जो क्रैंकशाफ्ट पीस है उसके बीच में क्या है, ऑयल की थिन लुब्रिकेशन बोलते हैं उसको, थिन या फिल्म लुब्रिकेशन, थिन फिल्म लुब्रिकेशन। मतलब बिगन बेयरिंग और उसमें मटेरियल में कोई कनेक्शन ही नहीं है, उसमें उनके बीच में ऑयल चल रहा है, तब वो इतने आरपीएम पे काम करते हैं। उसके लिए टर्बोचार्जर है। सर ये अब ये एयर कूलर चेंज ये करना पड़ेगा? इंटरकूलर नहीं, साफ करना पड़ेगा। इसका काम ये है कि हमारा जो इंजन करता है 80 से 85 डिग्री पे काम करता है। अब जो टर्बोचार्जर जो मूव करता है वो किससे प्रेशर लेता है? एग्जॉस्ट से, धुएं से। जब इंजन में, इसमें डीजल इंजन में 2000 सीसी से 2200 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर हो जाता है, 2000 से 2200 डिग्री ऑटो इग्निशन पे। तो वो धुआं, वहाँ धुआं निकल रहा है वो तो ठंडा होकर निकलता है, लेकिन जो जैसे ही अब यहाँ पर हाथ लगाएंगे, अब बाइक के साइलेंसर से हाथ नहीं लगा पाओगे, सिंगल सिलेंडर, ये तो गाड़ी है 4 सिलेंडर डीजल है, इसका साइलेंसर बहुत ज़्यादा हाई सेल्सियस पे गर्म रहता है। अब वो गर्म धुआं कहाँ जा रहा है? टर्बोचार्जर में। टर्बोचार्जर भी आपको ओवरहीट रहता है, बिल्कुल गर्म रहता है, लाल, और वो उसी में आपका हवा अंदर आई, तो हवा किस में आ रही है? टर्बोचार्जर के अंदर आ रही है। तो हवा जब टकराएगी टर्बोचार्जर, तो हवा भी क्या हो गई? ओवरहीट हो गई। अब ओवरहीट हवा को ही आप इंजन के अंदर भेजोगे तो इंजन ओवरहीट होगा। इंजन मतलब साला मैं तो वैसे से पहले परेशान हूँ, आप मेरे लिए पानी का व्यवस्था कर रहे हो, कूलेंट की व्यवस्था कर रहे हो, क्यों? मैं ठंडा रहूं, और ऊपर से तो मेरे को गर्म हवा भेज रहे हो। तो फिर क्या लगाते हैं? जो टर्बोचार्जर जो हवा है, इसमें खाली लाइन है, इसमें कुछ अलग से कोई सिस्टम नहीं है। जैसे फ्रिज के पीछे जो लाइन रहती है पाइपिंग की, वही पाइपिंग है कूलिंग के लिए, फिन्स है ये। तो इसमें हवा यहाँ से जाती है और ऐसे घूम घूम के ये, जब गाड़ी हाई स्पीड पे चलती है तो ये जो अपना कट है, जब गाड़ी 50, 60, 100 की चलती है तो हवा इसके अंदर जाती है ऊपर से, और यहाँ से हवा इसको कूलिंग देती है। जैसे अपने जो फॉर्च्यूनर है उसमें भी ऊपर है, लेकिन जो छोटी गाड़ी रहती है वहाँ पर ये इंटरकूलर कहाँ लगा रहता है? साइड से। आप जैसे ऊपर गाड़ी खोलेंगे, डिजायर खोलेंगे, बाकी गाड़ियों का, तो हर मतलब क्या इंजन हाइट जो है कार वो क्या छोटी रहती है, तो इसकी अगर मान लो 4-5 इंची हाइट है, तो 4-5 इंची गाड़ी की हाइट कम करने को, बोनट को नीचे लेने, तो मैंने क्या कर दिया? साइड से ले दिया। दूसरी बात, कम सीसी की गाड़ियां हैं, मान लो डिजायर 1300 सीसी है, वरना है जो भी गाड़ी है, या 2000 सीसी के अंदर अंदर जो गाड़ियां हैं, उनको हम लोग कहाँ लगाते हैं? साइड से। बस इसको हवा लगनी चाहिए। तो वो क्या, जो गाड़ी हवा चलते तो फ्रंट से हवा लगती है, तो रेडिएटर और कंडेंसर एक रहता है, और इसके साइड से क्या रहता है? इंटरकूलर। वो अब आगे देने लग गए, जो बोनट पर कट नहीं वो देना पड़े। तो इसका काम है सिर्फ और सिर्फ हवा, जो टर्बोचार्जर से हवा आ रही है इंजन में जा रही है, उसके बीच को ठंडा करके भेजना। और इसमें कभी भी ऑयल नहीं होना चाहिए। ऑयल आ रहा है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टर्बोचार्जर लीकेज है। एक चाइनीज आते हैं जो 4 से 5 हज़ार के आ जाते हैं, एक ओरिजिनल आता है जो 10 से 15 हज़ार का आता है। और टर्बोचार्जर खराब है, गाड़ी स्टार्ट रहेगी, चलेगी, लेकिन पिकअप नहीं लेगी, दम तोड़ी, क्योंकि उसके संग डीजल के अंदर क्या मिक्स होकर जा रहा है? ऑयल। और ऑयल में ऑटो इग्नाइट नहीं हो सकता है। ऑटो इग्नाइट मतलब ऑटोमेटिक आग लगती है इसमें कंप्रेशन से। अगर ये पेट्रोल में जाता तो पेट्रोल तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ये स्पार्क प्लग ऑयल में आग नहीं लगा सकता है, पेट्रोल में लगा सकता है, स्पार्क प्लग डीजल में आग नहीं लगा सकता। आप एक बाउल लो, उसमें डीजल भरो, माचिस ले लो, डीजल में बुझ जाएगा, तुरंत उसको डिप करो, ऐसा नहीं कि ऐसा लगा रहे हो जल, डिप कर दो, बुझ जाएगा, क्योंकि हैवी ऑयल है। डीजल हैवी फ्यूल है, पेट्रोल लाइट फ्यूल है। इसी तरह ये इंजन डिज़ाइन है डीजल को ऑटो इग्नाइट करने को, आग लगाने को, लेकिन ऑयल है, ऑयल में आग नहीं लगा सकता ये। तो इसलिए गाड़ी की स्टार्टिंग में डिले रहती है, मरी मरी उठती है, पिकअप नहीं ले रहती, एक्सीलरेटर नहीं लेती, और इंजन ऑयल रेगुलर आपके पिस्टन सिलेंडर में जा रहा है। तो अगर आप इसको चेक नहीं करेंगे, आप इसको डिप स्टिक को, तो इसका ऑयल लेवल है वो भी कहाँ चले जाता है? नीचे। देखो इसमें ऑयल है ही नहीं है, रहना कहाँ चाहिए था? मैक्सिमम। अब ये मिनिमम से भी नीचे। 200 किलोमीटर चलाते तो इंजन सीज, तो पार्ट भी टूट सकता है। भाई इंजन का ऑयल तो यूज कर रहा ही है, यस सर। यही हो जाएगा। तो अब इसमें एक ही ऑप्शन है, गाड़ी को रखना है, चलाना है कस्टमर को, तो इसमें टर्बोचार्जर डलाओ, तभी सक्सेसफुल है गाड़ी, अदरवाइज ये नहीं है। तो अब इसका टर्बोचार्जर मंगाएंगे, आपसे लगवाएंगे,
फिर इसको फिट करके ट्रायल लेंगे इसकी। उस टाइम पे इसको पूरी फिटिंग खोल के वॉशिंग करना पड़ेगा आपको इसका। ठीक है, मैं बात करता हूँ टर्बो चार्जर की, बताते हैं, मिलते हैं। तो ये था हमारा वीडियो कि गाड़ी को किस तरह एक्सपेक्ट किया जाए, और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हम लोग बता रहे हैं। जैसे ये जो बे है बाहर इसलिए है कि कस्टमर गाड़ी यहाँ से आ पाए। इनको हम लोग AC में बैठा के, कूलर में बैठा के ट्रेनिंग नहीं दे सकता मैं इनको। मेरे पास तो पैसे आ गए, मैं तो उनको AC में बैठा सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं सीख पाएंगे। इनको इस माहौल में काम करना है, चाहे कोई पैसे वाला हो या बिना पैसे वाला हो। गाड़ी का वर्कशॉप AC में नहीं चल सकता है, हाथ काले पीले करने पड़ेंगे। लिफ्ट भारी लगती हैं, गाड़ी भारी लगती है, वॉशिंग भारी होती है। अब यहाँ पर जब सर्विस करना सीख जाते हैं तो हम लोगों ने और भी गाड़ी रख रहे हैं कि इनोवा है जिसमें हम लोग माइनर सर्विस करवाते हैं, स्कॉर्पियो माइनर सर्विस करवाते हैं, मेजर सर्विस के लिए हुंडई की कार है वो सर्विस होता है। फिर हम लोगों ने मारुति से मर्सिडीज इंजन रख रखा है कि इंजन कैसे काम करते हैं, हर इंजन में क्या, क्योंकि हर इंजन में रिंग पिस्टन हेड कैम क्रैंक O2 सेंसर मैप सेंसर है, लेकिन फिर भी महिंद्रा के इंजन सक्सेसफुल है, फोर्ड के कम होते हैं, मेंटेनेंस ज़्यादा आता है। स्कोडा में क्या है, फोर्ड में क्या है, मर्सिडीज में क्या है, ऑडी में क्या है, हुंडई में क्या है, मारुति में क्या है, क्योंकि इंजन पे ही गाड़ी बेस्ड है। आज हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में अगर गाड़ी स्प्लेंडर बिक रही है तो वो सिर्फ उसके इंजन की वजह से बिक रही है, नहीं तो स्प्लेंडर से बढ़िया पैशन भी है, वो भी हीरो की है, उससे बढ़िया ग्लैमर है, वो भी हीरो की है, उससे बढ़िया अपाचे है, उससे बढ़िया पल्सर है, उससे बढ़िया CT100 है, उससे बढ़िया प्लेटिना है लुकिंग में। लेकिन सक्सेसफुल गाड़ी किस पे रहती है, इंजन पे और उनकी सर्विस पे, आफ्टर सेल कि गाड़ियों की सर्विस क्या है। शोरूम से तो गाड़ी सब नई बनती है, चकाचक मिलेंगी, लेकिन गाड़ी मार्केट में पिटना और गाड़ी उठना और सक्सेस होना सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इंजन पे और इसकी सर्विस पर। तो इसलिए ज़्यादा फोकस हम लोग सर्विस पे करते हैं। गाड़ी अगर ये रिपेयर होने आएगी तो इसमें 2000-5000 का काम हो सकता है सर्विस में। इंजन ऑयल चेंज कर दो, रेडिएटर क्लीन कर दो, डिस्क पैड डाल दो, ब्रेक शू रिपेयर कर दो, स्टीयरिंग रैक रिपेयर कर दो, AC गैस भर दो, 5000-10,000। लेकिन जिस दिन एक इंजन आ गया ना, उस दिन 1 लाख रुपए का आपको खर्चा है पूरा। एक 50 का सामान भी डाल दिया 50,000 का, तो 50,000 आपकी जेब में जाएंगे। 10 इंजन में कर दिया तो 5 लाख रुपए की आपकी है जुगाड़। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं इंजन्स पे। लेकिन इंजन्स पे जाने से पहले इनको सर्विस करना सिखाया जाता है कि भाई हर 100 गाड़ी में तो 100 गाड़ी इंजन होने नहीं आएंगी। 95 गाड़ी, किसी में ब्रेक का इशू है, किसी में गियर का इशू है, किसी में क्लच प्लेट डलनी है, किसी में रेडिएटर की क्लीनिंग करनी है, किसी में AC की गैस डलनी है, किसी में प्रोपेलर शाफ्ट है। तो सर्विस करना हम लोग मेजर समझते हैं, इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब सर्विस होने के बाद ये लोग किस फ्लोर पे जाते हैं, फिर किस फ्लोर पे जाते हैं, फिर किस फ्लोर जाते हैं, तो 5 मिनट का वीडियो आपको हम लोग दिखा देते हैं। इस वीडियो को कंटिन्यू करके कि गाड़ी सर्विस होने के लिए इंजन्स जो है, स्टूडेंट इंजन्स को कैसे डिसमेंटल असेंबली करें, वो फ्लोर देखिए। फिर जो वर्किंग गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे ये गाड़ी कंप्लीट है, इस गाड़ी को पूरा नंगा करके टेबल पर रखना है, फिट करना है और गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करना है। डीजल कार को भी, पेट्रोल कार को भी। एक मारुति की गाड़ी है डिजायर और एक हुंडई गाड़ी है i10। फिर उसके बाद अलग अलग गाड़ियाँ हैं, महिंद्रा स्कॉर्पियो, ये गाड़ी ऊपर भी खड़ी है जिसमें हम लोग वायरिंग सिखाते हैं। फिर सेंट्रो भी है, होंडा सिटी भी है, SX4 भी है, वॉक्सवैगन भी है, और अब तो इलेक्ट्रिक कार भी आपके लिए आ चुकी है इसी कोर्स में। इलेक्ट्रिक कार की भी ट्रेनिंग अब आपको कार मैकेनिक ट्रेनिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं सर। 2 मिनट 5 मिनट बस, 1 मिनट हमारा बेसमेंट जहाँ पर इंजन्स खुल रहे हैं, 1 मिनट के लिए हमारा जो वर्किंग कार का फ्लोर चल रहा है, और 1 मिनट के लिए वायरिंग। तो 3 से 5 मिनट का वीडियो बना के लाइए, जिससे पता लगे कि यहाँ पर सर्विस होने के बाद स्टूडेंट कहाँ पर जाते हैं, कैसे ट्रेनिंग होती है। कंटिन्यू रखें जब तक हम लोग उसका सामान ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं। थैंक यू। वर्किंग गाड़ी का पूरा फ्लोर बना हुआ है, आप देख सकते हो किस प्रकार से स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, एक बैच इधर लगा हुआ है, एक बैच उधर लगा हुआ है। आप देख सकते हो किस प्रकार से स्टूडेंट लगे हुए हैं। ये पूरा वर्किंग गाड़ी का पूरा फ्लोर है। ये 15 से 16 गाड़ियाँ लगी हुई है, डीजल प्लस पेट्रोल दोनों प्रकार से यहाँ पर गाड़ियाँ कराई जाती हैं, जो कि बिल्कुल वर्किंग गाड़ियाँ होती हैं। ये आपने देखा होगा, कई वीडियो में देखा होगा, जो कि खुला हुआ इंजन यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट, इस पर असम्बल डिसम्बल करते हैं, जो कि अभी i10 इंजन का कर रहे हैं। आप देख सकते हो किस प्रकार से इस गाड़ी का इंजन निकाल कर जैसे कि उस टेबल पर रख रखा है, इसको असम्बल डिसम्बल कर रहा है एक बैच हमारा, आप देख सकते हो। ग्लो प्लग, अब ग्लो प्लग को आप कैसे चेक करोगे, जैसे इसको आप कंटिन्यूटी पे रखिए, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें थ्रेड दे रखे हैं, ये थ्रेड कहाँ होता है, अंदर टाइट होता है, तो ये थ्रेड पे तो आप एक प्रॉप को रख लो, दूसरे प्रॉप को यहाँ पे इसका जो पिन है जिसमें आता है 12 वोल्टेज, नेगेटिव ये बॉडी से ले लेता है। देखो कंटिन्यूटी आ रहा है, तो कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस दोनों आना चाहिए। अब रेजिस्टेंस अगर आप चेक करते हो तो रेजिस्टेंस क्या है, देखो अभी कितना दिखा रहा है, 0.6 ओम दिखा रहा है। 0.6, हाँ 0.6 ओम दिखा रहा है।
देखो अभी कितना दिखा रहा है, 0.6 ओम दिखा रहा है। 0.6, हाँ 0.6 ओम दिखा रहा है। होंडा एशियन पे इंजन आज वर्क कर रहे हैं हम लोग। तो ये आपने ही खोला है? ये दोनों खोल रहे हैं अच्छा अभी। ये दोनों खोल रहे हैं, बोलो। गियर बॉक्स चल रहा है होंडा सिटी का। तो ये आपने खोला है? हाँ हमने खोला, अभी ये असेंबल कर रहे हैं इसको।